हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट बताएंगे। इस पार्ट में हम आपको नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं। देखिए, कोरोना काल का समय चल रहा है, सिलेबस कम हो गया है। मैं इसी हिसाब से आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स जब भी आपका नेक्स्ट समय आएगा उस समय करा देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उतना ही हम सफिशिएंट कोर्स करेंगे जो हमारे लेवल के क्वेश्चन हैं। ओके, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द इनिशियल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस becomes 1/3 in 100 seconds. In how much times will become 1/9 of its initial amount? यानी ये कह रहा है कि 1/3 पार्ट को कंप्लीट हो जाने में जो उसका इनिशियल जो टाइमिंग है उस टाइमिंग की टाइमिंग क्या होगी वो गेट करना है हमें। तो देखिएगा, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यानी 100 सेकंड में प्रथम कोट की अभिक्रिया द्वारा किसी पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है। यानी 100 सेकंड में वो कितना कंप्लीट हो जाता है, कितना बाकी शेष रह जाता है, शेष अमाउंट कितना रह जाता है कि 1/3 रह जाता है। तो कितने समय में इसकी प्रारंभिक मात्रा का नमा भाग रह जाएगा। नमा भाग वही 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्म वो इक्वेशन आई थी 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, ये इनिशियल अमाउंट था, ये आफ्टर टी टाइम अमाउंट था। ये आपका इनिशियल अमाउंट था, इनिशियल, और ये आफ्टर टी टाइम, यानी आफ्टर टी टाइम, ये टी टाइम के बाद था। तो अगर मैंने पहले आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन को 2 स्टेप में ही करेंगे, बट इसे मैं कंटिन्यू डायरेक्ट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो देखिए, समझिएगा, लेट हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट है, लेट इनिशियल अमाउंट ए मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। ओके, तो आफ्टर टी टाइम यानी आफ्टर 100 सेकेंड, तो कितना रह जाता है भाई, a माइनस एक्स कितना है, 1/3 पार्ट है। कितना है, 1/3। तो इसको टेक टाइम कितना लगा भाई, 100 सेकेंड लगा। कितना लगा, 100 सेकेंड लगा। ओके, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये स्टेप फर्स्ट है हमारा, स्टेप फर्स्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास जो k की वैल्यू तो नहीं है, 2.303 अपॉन t की वैल्यू कितनी है, 100 है, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स की कितना लगाएंगे हम, 1/3। ओके, इनिशियल अमाउंट का 1/3। तो इनिशियल अमाउंट कितना a, तो a/3 हो जाएगा। तो ये हो गया a/3। तो ये थर्ड ऊपर पहुंच जाएगा, a से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास k बराबर 2.303 100 log 10 3। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं सेकेंड स्टेप करूंगा, स्टेप सेकंड में क्या है, उसने बोला कि इसका 1/9 पार्ट कंप्लीट होने में उसका इनिशियल अमाउंट का कितना टाइम लगेगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि 1/3 रह जाती है, तो कितने समय में इसकी प्रारंभिक मात्रा का नमा भाग रह जाएगा, टाइमिंग पूछ रहा है। तो ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट वही हुआ इसका। तो इनिशियल अमाउंट ये हो गया। आफ्टर टाइम पूछ रहा है, आफ्टर टी
टाइम कितना है भैया, a माइनस एक्स का a बाई 9 पार्ट रह जाता है। ओके, मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट द टाइम, वो टाइम पूछ रहा है भाई, टाइम क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी k इज इक्वल टू 2.303, आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा बता देता हूँ। तो log 10a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a की a और a माइनस एक्स की जगह वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई, a बाई 9 कितनी करेंगे, a बाई 9, a से a फ्रॉम दिस कैंसिल, 9 ऊपर चला जाएगा। तो यानी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, तो log 10 और 3 की पावर 2। ये 2 एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है फॉर्मूला, कि भाई log e m की पावर n बराबर होता है n log m e। ओके, तो ये पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t मल्टीप्लाई 2 log 10 3, इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को बराबर रखने पर इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन बराबर सेकंड इक्वेशन, मतलब k इज इक्वल टू के, आप ऐसे समझ लीजिएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल रेट कांस्टेंट लगा सकते हैं हम। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है इक्वेशन की, कि भाई 2.303 अपॉन 100 इंटू log 10 3 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 2.303 अपॉन t मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई log 10 3। ओके, फ्रॉम दिस log 3 से log 3 कैंसिल आउट, ये इसकी वैल्यू से ये कैंसिल आउट, t का इधर 100 का उधर मल्टीप्लाई, तो t बराबर 2 मल्टीप्लाई 100, तो यानी t बराबर 200 सेकेंड्स। कितनी टाइमिंग लगेगा भाई, यानी इसकी 1/9 कंप्लीट होने में जो टाइमिंग लगी ना वो कितना लगा भाई, 200 सेकेंड लगा, 200 सेकेंड्स। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताते हैं, पहले इससे आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन को कंबाइन किया है, तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और उस रिएक्शन में 4 क्वेश्चन दिए हैं। द टाइम्स टेकन टू द कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज द 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम। क्या यानी कोई भी रिएक्शन है उसका 99% कंप्लीट होने का 10 टाइम के इक्वल है, यानी हिंदी की बात करें अभिक्रिया के 99.9 पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना है। तो यानी इसमें ये प्रूफ करा रहा है कि यानी कोई भी रिएक्शन है हमारी, तो ये कितना है t 99.9% इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ टाइम, यानी t1/2। ये प्रूफ करा रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, क्या इसके इक्वल है, तो ये प्रूफ करेंगे अभी हम। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है द टाइम टेकन टू द कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज द 3 टाइम्स ऑफ द टेकन टाइम टू कंप्लीट 90%, यानी इसकी बात करें अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का 3 गुना है। तो इसमें ये प्रूफ करवा रहा है कि 99.9% इज इक्वल टू कितना है 3, यानी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई t कितने परसेंट कंप्लीट कर रहा है 90%। ये प्रूफ करा रहा है इस क्वेश्चन में, तो जरा समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दैट द टाइम टेकन टू द कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन इन डबल ऑफ द टेकन टाइम 90%। क्या यानी 99% कंप्लीट करने में, यानी अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का दोगुना है। यानी कोई भी रिएक्शन है उसका जो स्टार्टिंग का टाइम दे रखा है वो 99% है और उसका 2 टाइम्स है 90% का। क्या ये प्रूफ करा रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये चीज देखिएगा, न्यू चीज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टेकन इन द कंप्लीट ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2 टाइम्स देन इट्स हाफ रिएक्शन। ये कहना चाह रहा है कि यानी 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, यानी 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का दोगुना है। यानी इस रिएक्शन में 3/4 कंप्लीट होने का, यानी ये कह रहा है कि t 3/4 इज इक्वल टू
लगा समय अर्धायुकाल का दुगना है, 2 इंटू T1/2, ये प्रूफ कराना है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं और 4 क्वेश्चनों के मैंने तुमको टॉपिक बताया कि इस टॉपिक पे ये बात कर रहा है, इस तरीके से ये प्रूफ करवा रहा है क्वेश्चनों को। तो देखते हैं इस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर एक्शन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन उठा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे 99.9% से। उसने बोल दिया है कि इतनी परसेंट है, तो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, मैं यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी, पहला ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसका। ए इज इक्वल टू, हम किसी भी परसेंटेज को मानेंगे, कोई भी परसेंटेज यानी कितनी भी होगी वो 100% ही होती है। अब 100% का उसने कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया कि भाई 99% कंप्लीट कर दिया, यानी x इज इक्वल टू 99% कंप्लीट कर दिया। तो आफ्टर टी टाइम उसकी जो फाइनल वैल्यू रह गई x माइनस ए, यानी 100 माइनस 99.3। ओके, 99.3 हमारे पास बचा कितना कि भाई 0.1 बचा। कितना बचा? 0.1, ये वैल्यू बची। तो इतने 0.1% रह गई। ओके, तो ठीक है भाई। अब हमारा इसी का ये पहला सेक्शन हो गया इसका। अगर इसी सेक्शन में अगर वो दूसरी बात कह रहा है कि 90%, और यहाँ टाइम को जो रिप्रेजेंट करेंगे t इज इक्वल टू 99.9%। ओके, अब इसी के दूसरे सेक्शन में कि हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयुकाल का 10 गुना है, तो हाफ लाइफ टाइम हमें दे रखा है ए इज इक्वल टू कितना, 50% है। अब हाफ लाइफ टाइम भाई ए 100% होगा, सॉरी, और एक्स कितना कंप्लीट हो गया भाई, 50% कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ आफ्टर टी टाइम वैल्यू कितनी बची, तो आप समझिएगा 100 माइनस 50 कितना बचा, 50%। ओके, अब यहाँ टाइम को जो रिप्रेजेंट करेंगे हाफ लाइफ टाइम को, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, या तो T1/2 से डिनोट करेंगे या T 0.5 से इंडिकेट करेंगे या T 50% से इंडिकेट करेंगे। ओके, आप कोई सी भी वैल्यू इसमें से ले सकते हो। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, हम जानते हैं इस चीज को, तो मैं यहाँ डायरेक्ट k इज इक्वल टू k रखता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ्ड, यानी T 99.9% इज इक्वल टू 10 T1/2, क्या ये इसकी इक्वल है? तो देखते हैं, क्या जरा समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डायरेक्ट k इज इक्वल टू k रख देता हूँ, k इज इक्वल टू k। ओके, k इज इक्वल टू k फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया k 2.303 t इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, a माइनस एक्स। आप इधर की वैल्यू, यानी इस वाले स्टेप की, ये स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेप सेकंड है, इधर की वैल्यू इधर पुट कर दो, उधर की वैल्यू उधर पुट कर देते हैं। ओके, तो देखिएगा इन वैल्यूओं को समझते हैं हम। बहुत अच्छा सवाल है, आप समझने की कोशिश करिए। 2.303 अपॉन टी को रिप्रेजेंट करेंगे 99% से, log 10 ए की वैल्यू हो गई 100%, और इधर हो गया 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो 0.1% हो गई, 0.1 ही हो गया। 2.303 टी यानी टी को रिप्रेजेंट करेंगे 50% से, तो यानी log 10 100/2। ओके, 100/2 हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे तो कितनी होगी भाई, a माइनस एक्स कितना बचा, 50% बचा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस पॉइंट को उठाने के लिए हमें ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को उठाने के लिए एक जीरो बढ़ा दिया, ये पॉइंट हट गया तो 100 हो गया। अगर इससे हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा t 50% मल्टीप्लाई log 10 और 10 की पावर 3 इज इक्वल टू t 99.9% इज इक्वल टू log 2
log 10/2। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अगर यहीं की इस वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूँ, इधर सॉल्व कर लेता हूँ, देखिएगा तो T50 और ये 3 बाहर आ जाएगा कौन से फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला होता है log m की पावर n, तो होता है n log m। ओके, तो ये बाहर आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या बचा, यानी T 50% मल्टीप्लाई 3 log 10 इज इक्वल टू T 99.9% मल्टीप्लाई, और log 10/2 की वैल्यू होती है 0.3010। कितनी होती है, log 10/2 की वैल्यू होती है, आप ध्यान रहे, log 10/2 की वैल्यू होती है 0.3010। ओके, 0.3010 होती है, वैल्यू पुट कर देते हैं 0.3010। ओके, 0.3010 वैल्यू हमने प्रेजेंट कर दी, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। याद रहे log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास हो गया T50 इंटू 3 ओके इंटू 1 इज इक्वल टू T99.9 इज इक्वल टू 0.3010। इस 3010 को इसके नीचे ले आता हूं मैं, 0.50% गुणा 3 बट्टे 0.3010 ओके इंटू T99.9। तुम एक बात समझिए, इस पॉइंट को मैं अगर इसको इन जीरोओं को ना लगाऊं, मैं अगले पॉइंट की बात करूं, तो T50.3 मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ इसको ना मानूं तो इसे मैं 30 रख दूं या 0.30 रख दूं, और ओके T99 क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक ज़्यादा वैल्यू अच्छी होती है, 2 डिजिट तक बहुत छोटी हो जाती है। अगर मैं यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये पॉइंट हट गया मेरा, तो ये कितनी बार कट गया, 10 बार, और 10 से 0 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, यानी T50% मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू T99.9%। हमें यही प्रूफ करना था 10 टाइम। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, हमारी जो वैल्यू आई वो आ गई T99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T50%। ओके, यही प्रूफ करा रहा था क्वेश्चन में, और ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी वो हाफ लाइफ टाइम का 50% होता है। क्लियर? तो आप इस सवाल को समझ सकते हो, मैंने दोनों पार्टों को एक साथ लेके किया है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसी तरीके से हम थर्ड और फोर्थ को कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा बताता हूं मैं इसी क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन को। ओके, वैल्यू योगी तो रहेंगी क्योंकि आगे चल के कुछ ही चेंजेज आएंगे, क्योंकि दूसरा भी क्वेश्चन 99% पे एक तरफ का स्टेप एक जैसा रहेगा, दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% डायरेक्शन इज 3 टाइम ऑफ द टाइम ऑफ कंप्लीट 90%, यानी 90% कंप्लीट की बात बोल रहा है। नो प्रॉब्लम, तो फर्स्ट स्टेप यही रहेगा क्योंकि ये 99% है। अगला वो 90% पूर्ण करने की बोल रहा है, तो हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन होगी वो ए, तो हमारा स्टेप सेकंड में 100% ही होगा। एक्स कितना कंप्लीट कर रहा है भाई, 90% कंप्लीट कर रहा है, तो ए माइनस एक्स कितना हो गया, 100 माइनस 90, मतलब कितना हो गया 10%। ओके 10%, तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ T90% से। ओके, तो दोनों को K इक्वल टू के लगाइए, K इक्वल टू के, रिएक्शन पुट करिए, तो 2.303 अपॉन T, अब इधर की मैं कितना लगा दूं 99.9% log 10, एक ही जगह वैल्यू कितनी लगा दूंगा 100 और 0.1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, तो 2.303 अपॉन T कितना लगाएंगे 90%, क्योंकि 90% कंप्लीट करा रहा है, log 10 100 अपॉन कितना 10, फ्रॉम दिस कैंसिल, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इधर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो ऊपर हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हट गया ये, तो इधर क्या हुआ भाई 2.303 अपॉन T99.9% मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 2.303 T99%, सॉरी 90% इज इक्वल टू log 10। ओके, log 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है। आप इधर भी देख लीजिए, 3 बाहर आ जाएगा, अभी फॉर्मूला बताया। फ्रॉम दिस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 3 अपॉन T99.9%
और log 10 की वैल्यू log 10 इज इक्वल टू, इधर भी कितना बचा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर बचा t 90% इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का उधर, तो यानी 3 इंटू टी 90% इज इक्वल टू टी 99.9%। ये आंसर हो गया। यही पूछ रहा था उसमें, क्या वो 399% का 90% 3 टाइम्स होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, ये वाला सेक्शन एक जैसा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ फोर्थ क्वेश्चन की। थर्ड आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कमेंट में जरूर बताना, हो जाए तो यस या नो बताना, अदरवाइज की कंडीशन में इसका लेक्चर अलग से बना दूंगा मैं। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, कि फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर रिएक्शन का 3/4 पार्ट कंप्लीट हो जाता है और वो हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन है, टाइम टेकन इन द कंप्लीट ऑफ द 3/4 पार्ट ऑफ द रिएक्शन इन द 2 टाइम्स, देन इट्स हाफ लाइफ टाइम, यानी 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयुकाल का दुगना है। तो प्रूफ तो ये बात करनी है, चलो देखते हैं भाई। तो स्टार्टिंग में ए, इनिशियल जो वैल्यू है वो ए की ए रहेगी। ओके, अब उसने कितना कंप्लीट कर दिया भाई, a/4, ये कंप्लीट हो गया। तो भाई a माइनस एक्स कितना रह गया, तो a माइनस 3, क्योंकि a माइनस एक्स 3a/4, 4 बन जा 4, यानी a/4 पार्ट। ओके, a/4 पार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट की बात, स्टेप फर्स्ट हो गया। अगर स्टेप सेकंड की बात करूं, सेकंड स्टेप में बोला कि हाफ लाइफ टाइम है। ओके, मान लिया बात, ए तो ए रहेगा, a माइनस एक्स, यानी a कितना कंप्लीट हो गया भाई, a/2 कंप्लीट हो गया। ओके, a/2 कंप्लीट हो गया। तो आपके पास वैल्यू a माइनस एक्स कितनी बची जी, x कंप्लीट हो गया, a माइनस एक्स, a माइनस a/2, तो यानी 2 बन जा 2, a/2 ही बची। कितनी बची, a/2 बची। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t 50% से टाइम को, और यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t इक्वल टू t 3/4। ओके, 3/4 वही चीज़ लगा दो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या लगाएंगे भाई, k इक्वल टू k लगा दीजिए। तो आपके पास क्या है 2.303 अपॉन t लॉग, अब t की जगह कितना लगाएंगे 3/4 लॉग 10। अब a की वैल्यू कितनी, a, और उसकी वैल्यू कितनी है a/4। ओके, बराबर 2.303 t 50% log 10 a अपॉन a/2। ओके, तो a से ये कट गया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, a से ये कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट। क्या बचा, t 1/2, तो t 50% log 4, यानी इसे 2 की पावर 2 में चेंज कर दो, और ये हो जाएगा इधर t 3/4, इधर हो जाएगा log 10 2। क्या हो जाएगा, log 10 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो t 50% मल्टीप्लाई 2 गुणा log 10 2 बराबर 3/4 इंटू log 10 2। log 10 2 से log 10 2 आउट, तो यहाँ क्या बचा 2t 50% इज इक्वल टू t 3/4। यही इसमें प्रूफ करा रहा था। क्या t 3/4 पार्ट हाफ लाइफ टाइम का 2 टाइम्स होगा, यस 2 टाइम्स है। आपको ये सॉल्व मैंने करके बता दिया। इसी तरीके से इसका एक पार्ट और मैं लेक्चर का बनाऊंगा, जिससे कि इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा या फिर सरफेस केमिस्ट्री होगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।